हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 7th का एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा पेपर होगा। क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा गैप ले लिए हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इवेल्युएट 535। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें बोला जा रहा है कि नंबर एक दिया गया 53 और फिर दिया गया 53। इसमें आपको ये 5 और ये 5 दोनों का पहले प्लेस वैल्यू निकालना है और इनके प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है वो 1/10 मतलब ये 50 है इसका प्लेस वैल्यू, और इसका कितना हो जाएगा 1/10 100 थाउजेंड्स, इसका प्लेस वैल्यू 1000 है। अब इन दोनों नंबर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो 5000 में से सिंपली क्या माइनस करना है, 50 माइनस करना है। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 9 बच जाएगा, और ये यहाँ पे 4 बच जाएगा। मतलब कि ये दोनों के बीच में अंतर आएगा 4950 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ साइड्स 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कहने का मतलब ये तीनों बाउंड्री जो है, पेरीमीटर मतलब कोई फिगर है उसका टोटल बाउंड्री का लेंथ, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो मैंने कोई एक खेत बनाया, कुछ भी बनाया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, मतलब कि इसका टोटल जो बाउंड्री का लेंथ है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका टोटल बाउंड्री का लेंथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, तीनों साइड को ऐड करेंगे तभी तो आएगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर प्लस में 7 सेंटीमीटर प्लस में 11 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 11 22, मतलब कि इसका पेरीमीटर जो है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पिक्चर सही है। ठीक है, बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। वो थोड़ा गलत पिक्चर बन गया था। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये वाला हाइट होता है ना, यही तो हाइट होता है, एच होता है। तो हाइट कितना दिया गया हम लोग को, हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो बेस होता है, ये जो नीचे ट्राइंगल का बेस, ये बेस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब इसका बोला जा रहा है कि इसका एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता होगा किस तरह से निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, हाइट कितना दिए हुए हैं, 15। अब इसको कट करो, 5 दूनी 10 कट गया, तो 15 पचे 75। और हमेशा याद रखिएगा एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है कि एक कार जो है वो 240 मील्स चलता है 4 आवर्स में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्पीड इन माइल्स पर आवर। ठीक है, अब देखो आप लोग को स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे मील में दिया हुआ है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, 240 मील। ठीक है, 240 माइल्स भी इसको पढ़ते हैं, मील भी पढ़ते हैं, बटे में कितना 4 आर हो जाएगा, 4 आर। ठीक है, ये 4 है, इस तरह से लिख लीजिए। अरे क्या हो गया भाई, इसको 4। ठीक है, 4 आर। अब देखो इसको काटोगे तो 6 चौके 24, 60 से कट जाएगा, तो हमारा स्पीड कितना आ गया, 60 माइल्स पर आर जो है इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक सिंपल मेथड लगाएंगे। 30 को जो है सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 30 को हम लोग क्या लिख देंगे, 30 + 4 लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको इंटू करेंगे किससे, 5 6 4 3 से। ठीक है, और इसमें भी इंटू लगा रखा है, तो उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, फिर जब ये आंसर आएगा तब करेंगे। ठीक है, अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 4 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, हाथ में 1। ठीक है, 4 तिहाई 12, हाथ में 6, 6 का 6 6 बार 6 18 और 1 19, हाथ में 1, 5 तिहाई 15 और 1 16। मतलब कितना आ गया है, 16 9 2 9 और एक 0 लगेगा ना। ठीक है, अब ये 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें 5 6 4 3 ऐड कर देंगे तो
या फिर सीधा डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 5 6 4 3 इंटू में 4, ठीक है, आगे 4 का भी ज़रूरत है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17, हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25, हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, ठीक है, ये आ गया। अभी दोनों को ऐड कर दो, 2 7 5 2 2, यही है ना, ऐड कर दो दोनों को, ये 2 हो जाएगा, 9 7 16, हाथ में 1, 5 और 2 7 और 1 8, 9 और 2 11, 9 2 11, हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, कितना आ गया। अब ये जो है नंबर आ गया हमारा। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 65 से, ठीक है। अब इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया। अब 65 से, अब 65 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको लिखेंगे 60 प्लस में 5, ताकि आसानी हो जाए, है ना। अब जो है 191862 को कितने से, 6 से गुना करेंगे, है ना, तभी तो 60 से हो जाएगा। 6 दूना 12, हाथ में 1, 6 छक 36 और 1 37, हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51, हाथ में 5, 6 5 11, हाथ में 1, 9 छक 54 और 1 55, हाथ में 5, 6 5 11, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कितना, 60 से गुना करेंगे तो ये हो गया 11, 5 1 1 7 2, साथ में 0। अब इसको 5 से गुना करते हैं, 191862, इसको कितना से इस बार 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 दूना 10, हाथ में 1, 6 पचे 30 और 1 31, हाथ में 3, 8 पंचे 40 और 3 43, हाथ में 4, 5 4 9 19 पचे 95, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें ऐड कर दो सिंपली, 10 3 9 5 9, ठीक है, आंसर आ जाएगा 0। 3 7 3 10, हाथ में 1, ठीक है, 9 1 10, 9 और 1 10 और 1 हासिल वाला तो 11 हो जाएगा, 1 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 1 7, 9 5 14, 9 5 14, हाथ में 1, 9 5 14, हाथ में 1 और 1 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें जो है बोला जा रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड नंबर है इसका 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 144 ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अगर ऐसे नहीं करना है तो सीधा ये जो नीचे है ये 1 लिखो और इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 यहाँ पे लगा दो, जैसे 2 फिर 2 और फिर 2, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आ सकता है कि हाँ एक का प्लेस वैल्यू 1 लाख हो गया, ठीक है। चाहे यहाँ पे मान लो यही ये वाले 4 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना होता तो ये 4 को वैसे ही लिख लेते और इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगा दो, इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 48 व्हाट आर 2 नंबर्स, ठीक है। बोला जा रहा है 2 ऑड नंबर है, ठीक है। मान लो एक ऑड नंबर 7 है और दूसरा ऑड नंबर 9 है, ठीक है। तो ऑड नंबर के बीच में हमेशा अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। और ये 9 को हम लोग 7 + 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको लगातार ही ऑड नंबर चाहिए, लगातार वाला, और उन दोनों के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का। तो मान लो ऐसा एक नंबर जो होगा वो x होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, है ना। एक मान लो नंबर x था और दूसरा x + 2 था। अब इसमें x + 2 ही क्यों किया, क्योंकि देखो अगर 7 के एग्जैक्ट बाद वाला हमको ऑड नंबर चाहिए होता तो इसमें 2 जोड़ते। उसी तरह से 1 से एक ऑड नंबर है और इसके एग्जैक्ट बाद वाला ऑड नंबर चाहिए तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके इक्वल टू 48 कर दो, दिया हुआ क्या है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम, मतलब x और x + 2 = 48। अब इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा, x मिलके कितना हो जाएगा, 2x + में 2 = 48, ठीक है। और ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2x = 48 माइनस में 2, तो 48 माइनस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। और ये 2 गुना में x है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x = 46/2 मतलब कि 23 आ जाएगा। मतलब कि हमारा एक नंबर तो 23 है और दूसरा नंबर क्या है, इसमें 2 और ऐड करेंगे आएगा, मतलब 23 + 2 25 है। तो समझ में आ गया कि ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसका सम जो है 48 है। तो 23 और 25 जो है ऐसा 2 ऑड नंबर है।
देखिए अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसमें जो है हर एक साइड का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसा कोई किसी भी तरह का शेप हो, ठीक है, किसी भी तरह का शेप, उसका पेरीमीटर, जैसे मान लो ये मैंने एक शेप बना दिया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका बाउंड्री का लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, बाउंड्री का लेंथ इतना कैसे भी बना दिया, इस सब को जोड़ देंगे, इसके बाउंड्री को लेंथ, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो अब देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, इसके चारों साइड को जोड़ दो, इसका पेरीमीटर सिंपली निकल जाएगा। आप बोल रहे हैं तो ये 12 को 4 बार जोड़ दो, 12 और ये दोनों 12 मिलके कितना हो जाएगा 24, और ये फिर 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, और ये 12 48। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर आ गया। नहीं तो इसका फॉर्मूला भी होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, मतलब कि साइड से जो है 4 से गुना कर दो, तो 4 इंटू में साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 के चौके कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर सिंपली। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ बेस 24 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। मतलब कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस 24 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका जो हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ आप लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब कि बेस इंटू हाइट करते हैं। तो 1/2 बेस हमारा कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर है, हाइट कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ये 2 से मान लो काट देंगे इसको, 8 को 4 मरबते, और 24 चौके कितना होता है 96, मतलब कि 96 आया। अब ये सिर्फ 96 नहीं है, जब सेंटीमीटर को यहाँ 2 बार गुना किए तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है इस तरह का, इसका रेडियस कितना दिए हुए 5 सेंटीमीटर दिए हुए है, और हाइट जो है ये जो पूरा ये हाइट है ये कितना दिए हुए 10 सेंटीमीटर दिए हुए। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CYLINDER। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता होगा, पाई r²h, यही होता है ना। अब देखो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है, पाई का वैल्यू जो है 3.14 लेना है, मतलब कि 3.14 हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, इनटू में क्या करना है r² मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे, वही रेडियस है, इनटू में क्या करना है 10 करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, हमारा काम खत्म। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 है ना, तो 3.14 को जो है कितना से मल्टीप्लाई करें 25 से। ठीक है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें 14 5 70 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 28, 3 दूना 6, 0 8 7 15, हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8, और ये 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, है कि नहीं, ये रूल पता है ना भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 है तो 0 वाला तो ख़त्म हो जाता है, तो ये 78.5 आ गया। ठीक है, तो मतलब हम इतना को गुना किए तो कितना आया मेरा भाई 78.5 आया। अभी 10 बचा हुआ, अभी 10 क्या है बचा हुआ, पॉइंट छूट गया, 78.5 आया। लेकिन फिर से अगर 10 से गुना करेंगे तो ये वाला भी पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो 785 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, क्योंकि हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये r को 2 बार किए और हाइट को 2 बार किए, एक बार। ठीक है, इसको हम फिर से समझा रहे हैं, जैसे देखो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हमने लिया था 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो 3 बार आया, कलर चेंज करके बताते हैं ज़्यादा बढ़िया। देखो सेंटीमीटर यहाँ कितने बार आया, 3 बार आया, और कोई भी चीज़ को 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो हमेशा याद रखना है जो हमारा एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और पेरीमीटर में ही तो ऐसा तो सिर्फ लेंथ जोड़ा जाता है, तो वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना। अगला सवाल बोला जा रहा है एक्सप्रेस 35% एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है,
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना 35% को। अब 35% का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? 35% का मतलब 35/100 है ना। परसेंट का मतलब यही होता है ना, बटे में 100। अब इसको काट दो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा सिंपली। 5 से काटेंगे हम लोग, 7×5 = 35 और 20×100, तो ये 7/20 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, यही करना था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है? अ बुक ओरिजिनली कोस्ट $30। ठीक है, इफ़ इट इज ऑन सेल एट 25% डिस्काउंट, व्हाट इज़ द सेल प्राइस? मतलब कि इसको 25% डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो कितना सेल प्राइस होगा? मान लो ये $30 का कपड़ा है। ठीक है, रुपया होता है ना, उसी तरह से डॉलर। ये $30 का जो है क्लोथ है, और इसमें मान लो मेरे को 25% डिस्काउंट मिला। तो अब हम 25% ऑफ 30 निकालेंगे, है ना। पहले 25% ऑफ 30 और इसमें से घटाएंगे, है ना। 25% ऑफ 30 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% मतलब 25/100, और ऑफ का मतलब कितना होता है? गुना 30। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा? 0 से 0 जाएगा। ठीक है, फिर कितना? 5×5 और 5×2 10, तो कितना आ गया? 15/2। 15/2 मतलब 7.5 है ना, 7.5। मतलब कि ये $7.5 हो गया। समझ रहे हो भाई? ये $7.5 जो है ये हो गया। मतलब कि अगर 30 रुपये का कपड़ा है कोई, ठीक है, कपड़ा, तो उस पर इसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 7.5 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, $7.5 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको कितना में पड़ेगा? घटा दो, 0.0 यहाँ लगा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 2, मतलब कि इसको $22.5 में जो है वो कपड़ा पड़ेगा, क्योंकि 25% सिंपली डिस्काउंट मिला, हम लोग उसको घटा दिए। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72? ठीक है, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आप सबको निकालने आता होगा आराम से। सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो कितना होगा? 36 × 72। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? 18 × 36। फिर 2 से करेंगे तो 9 × 18। फिर अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 × 9। फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, फाइनल में हम लोग को 1 लाना होता है। अब लिखेंगे 72 = इसके फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है, 2 × 2। यहाँ पे 3 बार 2 है ना, और फिर 3 × 3। तो ये इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। ठीक है, 4 ऑफ द नंबर्स आर इतना, मतलब कि 5 नंबर दिया गया है। ठीक है, उसमें से 4 नंबर तो इतना दिया गया, देखो ये 4 नंबर है, तो बोल रहा है 5वां नंबर है कितना आखिर का। ठीक है, बोल रहा है कि 5 नंबर का एवरेज कितना है? 18 है। ठीक है, जैसे यहाँ कोई 5 नंबर होगा, उसका एवरेज कितना है? 18 दिया गया है। ठीक है, उसमें से मेरे को 4 नंबर तो दे दिया गया है, ये चारों नंबर दे दिया गया है, लेकिन ये 5वां नंबर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो, इन सब का एवरेज 18 है, और ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सबका सम नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना सबका सम, है ना, 18×5 = 90। और हम लोग फिर ये सेपरेटली देख लेंगे, ये चारों नंबर का सम कितना है, तो 15, 20, 23 और 19, इन लोग का जोड़ो, 9 × 5 = 14, हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 6 1 7, 74 आ गया। मतलब कि टोटल जो नंबर है, पाँचों नंबर का सम जो है कितना है? 90 है, लेकिन 4 नंबर का सम कितना आ रहा है? 74। तो 5वां नंबर के लिए घटा देंगे, सिंपल है। 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 7 जाएगा 1। मतलब कि ये जो नंबर था ये 16 था, और बाकी सब नंबर कितने हैं भाई? 15, 20, 23। अगर आपको गलत लग रहा है तो इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, एवरेज जो होता है वो सारे नंबर्स कैसे हम लोग निकालते हैं? सारे नंबर को ऐड कर देते हैं, 16, 15, 20, 23 और 19, और उसमें कितना, उसके बटे में जितना नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं, ये तो करते हैं। इसीलिए यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना जो जोड़ेंगे ना उसका सम निकल के आ जाता है, उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 और 12। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है मेरे हिसाब से। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना है, 2 से पहले करते हैं इसमें। ठीक है, तो 2 से 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से लग सकता है तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब आगे ये नहीं कटेगा, तो अब हम लोग लिखेंगे
LCM बराबर लीस्ट कॉमन फैक्टर बराबर, देखो ये क्या क्या फैक्टर हुआ, 2 और 2, मतलब 2 गुने में 2 और बच क्या गया, ये जो नीचे में बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, 2 और 3 गुने में 2 गुने में 3, ये इसका LCM आ गया। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, मतलब कि 24 जो है इसका LCM आ गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखा जाए क्या है क्वेश्चन, बोला जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 23 143 241। अरे भाई सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 23 माइनस वाले को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, माइनस वाले को, तो 1 4 3 2 और 41 को जोड़ लेते हैं ना, क्योंकि दोनों माइनस में, 2 और 1 3, 4 और 3 7 और ये 1473 आ गया। तो ये माइनस में है 1473। अब हम लोग क्या करेंगे, 23 में से थोड़े घटाएंगे, 1473 में से 23 घटाएंगे और माइनस में साइन लिख देंगे। तो 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 14, मतलब कि ये कितना आएगा फाइनल आंसर, माइनस में 1450 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगला देखिए, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक रेक्टेंगल के बारे में दिया हो, पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया। बोला जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर इफ़ लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, वाच इज विड्थ। मतलब कि ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, इसका पूरा जो बाउंड्री का लेंथ है, ठीक है, ये कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ इसका जो ये लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला साइड भी कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। और ये हम लोग को नहीं पता है, ब्रेथ नहीं पता है, तो ब्रेथ को मान लो x है। ठीक है, और अगर ये x होगा तो इसके सामने वाला भी क्या होगा भैया, x ही होगा ना, ये रेक्टेंगल का रूल होता है। अब हमने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है भाई, पेरीमीटर में सारे साइड को जोड़ते हैं, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, है ना, 24। और ये x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना, 2x। अब लेकिन पेरीमीटर मेरा कितना दिए हुए है, 40 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर के जगह पे 40 सेंटीमीटर लिख देंगे और इधर 24 लिख देंगे प्लस में 2x। अब ये 24 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 40 माइनस में 24 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x। 40 में से 24 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 16, मतलब कि ये 16 है और ये इधर 2 गुने में x है। ठीक है, अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, मतलब 16 बटे में 2 इक्वल टू x, मतलब कि x का मान कितना आ गया, 8। मतलब कि हमारा जो इसका चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो हमने सिंपली इसको निकाल लिया ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखा जाए, बोला जा रहा है सॉल्व फॉर x, इसमें x को सॉल्व करना है। ठीक है, 3x + 6 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये 6 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, तो 3x इज इक्वल टू 8 माइनस में 6। ठीक है, तो ये इधर 3 गुना में x है ना भाई, और ये 8 में से 6 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा। अब ये उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो आपको ये आंसर लिख देना है कि x का वैल्यू कितना है, 2/3 है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ एंगल मेजरिंग, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। बोल रहा है कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें एक एंगल जो है कितना दिया है, 40 डिग्री, तो ये मान लो 40 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया, तो ये मान लो एंगल जो है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, और ये एंगल जो हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, ये बोल रहा है ना, ये एंगल को हम लोग को क्या मान लेना है, x डिग्री मान लेना है। तो अब आपको ये एंगल बताना है। तो इसमें सिंपल रूल ये हो रहा है कि कोई भी ट्रायंगल होता है ना, उसका तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे हम लोग मान लेंगे इसका, जैसे एक 40 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और दूसरा क्या है, x है ना, और इन तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इससे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 40 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस में x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 100 उस तरफ जाएगा RHS की तरफ, तो माइनस में हो जाएगा x इज इक्वल टू 360 माइनस में 100। ठीक है, अब ये 100 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 260 आ गया। मतलब कि ये एंगल कितना है, 260 डिग्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको अ गार्डन इन ए शेप ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये समझो ये गार्डन है और ये पैरेललोग्राम के शेप में है। इसका बेस जो है वो 16 मीटर है, मतलब यही तो बेस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना दिया गया है, ये 16 मीटर दिया गया है। और इसका जो हाइट है वो हाइट कितना है, 8 मीटर, मतलब ये जो हाइट है इसका ये 8 मीटर है। अब इसका एरिया निकालना है, तो आपको पता होगा
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना, बेस इंटू में हाइट। बेस कितना दिया गया है, 16 मीटर दिया गया है, और हाइट कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया। अब 16 अट्ठे कितना होता है, 8 छक 48, हाथ में 4, 8 4 12, 16 अट्ठे 128 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है।